माँ एक ऐसा अपरिभाषित शब्द जो कि हर बच्चे की जुबान का पहला शब्द बनता है। माँ एक बच्चे की केवल जन्मदाता ही नहीं बल्कि पहली गुरु भी होती है, जो कि अपने प्रत्येक इशारे, शब्द एवं कर्म के द्वारा अपने बच्चे के आने वाले भविष्य की एक सुदृढ़ नींव रखती है। 11 फरवरी 1847 को एक माँ ने विश्व को उस सदी का एक ऐसा महानायक दिया जिसने घर घर को रोशन कर दिया। एक बच्चा स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा होता है और एक दिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही वह अपनी माँ के हाथों में अपने स्कूल टीचर के द्वारा दिया हुआ एक लेटर थमा देता है। जैसे ही वह माँ उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू करती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इस पत्र में क्या लिखा है। जैसे ही माँ इस बात को सुनती है, वह उस पत्र को जोर जोर से एवं बेहद खुशी से पढ़ने का दिखावा करती है। माँ कहती है कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बेहद जीनियस है और इसकी असाधारण प्रतिभा के सामने ये स्कूल बेहद छोटा है, कृपया आइंदा इसे स्कूल ना भेजें। उस समय उस बच्चे की उम्र थी करीब 6 वर्ष, जिसका जन्म ओहायो राज्य के मिलान नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, उस बच्चे का पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ, और इसी नेवर क्विट पर्सनालिटी को हमारी आज की शख्सियत की दूसरी कड़ी समर्पित है। जब थॉमस एल्वा एडिसन की स्कूल टीचर ने उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए मना कर दिया, तब उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलीट ने उन्हें घर पर ही पढ़ाई देने का निर्णय लिया। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही थॉमस एडिसन ने ह्यूम, सियर, बर्टन तथा गिबन जैसे महान लेखकों के जटिल एवं गूढ़ ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंसेस का अध्ययन कर लिया था। इतना ही नहीं, इसी उम्र तक थॉमस एल्वा एडिसन अपने घर पर एक प्रयोगशाला भी बना ली थी। थॉमस एल्वा एडिसन की मां ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी थी जिसमें घर पर किए जाने वाले रासायनिक प्रयोगों के बारे में बताया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन को वो किताब इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उस किताब में दिए हुए रासायनिक प्रयोगों में उपयोग में आने वाले केमिकल्स को खरीदने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और वे सारे ही प्रयोग कर डाले। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही इतने ज्यादा जिज्ञासु थे कि एक बार उन्होंने किसी से पूछा कि ये चिड़ियां कैसे उड़ लेती हैं, तो उन्हें बताया गया कि वे कीड़े खाती हैं, इसीलिए उड़ लेती हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन अपने नजदीक के एक पार्क में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कीड़े पकड़े और कीड़ों को पीसकर अपने दोस्तों को पिला दिया कि शायद वे भी पंछी की तरह उड़ने लगे। खैर, उनके दोस्त तो पंछी की तरह उड़े नहीं, लेकिन बीमार जरूर हो गए। एडिसन ने अपनी पहली नौकरी लगभग 13 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर ली थी। वह रेलवे स्टेशन के किनारे जाके वहां पर समाचार पत्र एवं टॉफियां बेचते थे और वह अपनी नौकरी से कमाए हुए पैसों से धीरे धीरे उन्होंने एक शानदार प्रयोगशाला भी बना ली थी। एडिसन का मानना था कि अगर कोई आत्म सुधार के रास्ते पर चले तो अपने जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। एडिसन एक महान आविष्कारक थे। उनके नाम 1093 पेटेंट्स हैं। दुनिया उनके धैर्य एवं लगन की कायल है। आज भी दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी के दौर से गुजरने वाले इस महान आविष्कारक ने कभी भी हौसला नहीं खोया। वैसे तो थॉमस के सारे ही आविष्कार एक से बढ़कर एक एवं बेहद उत्कृष्ट हैं। उनमें से कुछ आविष्कार जैसे प्रिंटिंग मशीन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन, एल्कलाइन बैटरी एंड सो फोर्थ। इसके अलावा एडिसन मुख्य रूप से प्रचलित हुए अपने बल्ब के आविष्कार के कारण। जब एडिसन अपने बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, उस समय वो कम से कम हजारों बार फेल हुए।
इस पर एक व्यक्ति उनके पास आया और उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि एडिसन, आप इस आविष्कार को करने के लिए हजारों बार फेल हो चुके हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? इस पर एडिसन ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मैं हजारों बार असफल हुआ हूं, बल्कि मैंने 1000 से ज्यादा ऐसे आविष्कार किए हैं जिन आविष्कारों से कभी भी बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर एक प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने हर एक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में एडिसन को स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गई थी। एक बार उन्होंने खुद ही एडमिट किया था कि मैंने 12 वर्ष की उम्र के बाद कभी भी पंछियों का गाना नहीं सुना। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब उनके पास कुछ केमिकल्स थे और वो रसायन उस कंपार्टमेंट में गिरने से उस कंपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे कि गुस्से में उस कंडक्टर ने उन्हें एक जोर से एक तमाचा जड़ दिया, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता और भी कम हो गई। अपनी सुनने की इस कम क्षमता को एडिसन एक वरदान मानते थे और वे कहते थे कि इससे उनकी कंसंट्रेशन बनी रहती है। एडिसन की प्रयोगशाला में घड़ी तक नहीं थी और वो करीब 18 घंटे अपनी प्रयोगशाला में काम किया करते थे। 10 साल की उम्र में ही एडिसन ने अपने घर की बेसमेंट में ही एक साइंस लैब बना ली थी। वो अपनी घर की साइंस लैब में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि उन्हें साइंस लैब से बाहर निकालने के लिए उनके पिता उन्हें पैसों का लालच दिया करते थे और वह उस पैसे से रासायनिक प्रयोगों में उपयोग होने वाले केमिकल्स खरीदा करते थे। उनके केमिकल्स को कोई चुरा ना ले, इस बात के डर से एडिसन ने अपने केमिकल्स की बोतल के ऊपर एक जहर का लेबल चिपका दिया था। अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र एवं महाशक्ति बनाने में एडिसन का काफी बड़ा योगदान रहा है। 18 अक्टूबर 1931 को वह महान आविष्कारक दुनिया को अलविदा कह गया। थॉमस एल्वा एडिसन की असीमित सफलता एवं ढेरों आविष्कारों का सीक्रेट उनकी एक कोटेशन में छिपा है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया वह तो सब मनोरंजन था। कुछ उत्कृष्ट कहानियों को बयां करने में शब्द एवं समय दोनों ही कम पड़ जाते हैं।